हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। यह टॉपिक है आपका सिंपल एंड कोडेड इनइक्वालिटी। जो सिंपल एंड कोडेड इनइक्वालिटी है, रीजनिंग सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जनरली बैंकिंग एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ एग्ज़ाम से एसएससी और बाकी जितने दूसरे एग्ज़ाम हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से देखिए। जो इससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है या फिर जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स है, आप उनको ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सीखिए। यहाँ पर हम जो है बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। आइदर और नाइदर नॉर के जो केस बनते हैं वो देखेंगे, कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है इन केसेज की और क्या क्या यहाँ पर रूल्स होंगे। सिंपल इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर रिवर्स इनइक्वालिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो भी देखेंगे। और फिल इन द ब्लैंक बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आपने एग्जाम में देखी होंगी वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जो है कोडेड इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करेंगे। उनको सोल्व करने का जो है रूल्स और ट्रिक्स देखेंगे। यहाँ पर मैं इस वीडियो में जो है कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताने वाला हूँ और उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ये ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पैटर्न भी देखेंगे हम। बाकी जो अगर यहाँ पर जो है पूरा जो ये इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, अगर कुछ पार्ट बचेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इस जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिंपल एंड कोडेड इनइक्वालिटी को। देखिए, जो सिंपल एंड कोडेड इनइक्वालिटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग सेक्शन का। जनरली जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पर 5 क्वेश्चन का एक सेट जो है हर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है। और जो बाकी दूसरे एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी सिंगल क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में अभी जनरली पूछे जाने लगे हैं। जो इनइक्वालिटी टर्म है उसका बेसिक मीनिंग होता है स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल, यानी कोई चीज़ जो कुछ एलिमेंट्स है या फिर लेटर्स है उनको कंपैरिजन किया जाता है और वो इक्वल नहीं है, या तो वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, कुछ और सिंबल्स उनके बीच का जो है अलग रिलेशन है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन 2 नंबर्स एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल देन इट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। ओके, ये तो हो गया बेसिक मीनिंग। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स के बीच में हमें जो है कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। उनके बीच में ये सीरीज दी जाती है एलिमेंट्स की, उनके बीच में कुछ सिंबल्स जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप के कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। ये सीक्वेंस होती है हमारी स्टेटमेंट। ये एक सिंबल जो सिंगल सीक्वेंस में भी दिया जा सकता है या फिर अलग अलग छोटी छोटी सीक्वेंस के जो है कई स्टेटमेंट भी दी जाती हैं। उसके बाद हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। इन्हीं जो लेटर्स हैं उनके बीच में कुछ सिंबल्स देकर कंक्लूजन पूछे जाते हैं और उन कंक्लूजन को हमें जो है जो दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनके रिलेशन के बेस पर सोल्व करना होता है कि वो कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। ये हमें डिड्यूस करना होता है अपनी स्टेटमेंट के बेस पर। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, सबसे पहले उनको जान लेते हैं। देखिए, सबको पता हुआ ये सिंबल्स, ग्रेटर देन सिंबल है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये सिंबल है ए इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, और ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये सिंबल भी जो है कई बार दे दिया जाता है, बहुत कम यूज होता है ये, लेकिन जो मेन बेसिक है वो ये अपने 5 सिंबल हैं। यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी मीन्स या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो ये बेसिक सिंबल्स हैं जो सीक्वेंस होती है लेटर्स की, उसमें ये दिए जाते हैं। इनसे उनका जो है हम रिलेशन पता करते हैं। नेक्स्ट और सीखते हैं हम। यहाँ पर जो मेनली जो इनइक्वालिटी है इसमें 2 टाइप्स की सीरीज हो सकती है। मेनली जो सीक्वेंस दी जाती है एलिमेंट्स की उसमें 2 टाइप की सीरीज हो सकती हैं। एक को हम बोलते हैं रेगुलर सीरीज या फिर स्टैंडर्ड सीरीज, एक को बोलते हैं हम इरेगुलर या फिर नॉन स्टैंडर्ड सीरीज। देखिए, जब ये हमारे एलिमेंट्स के बीच में एलिमेंट्स जो सिंबल्स हैं उनका फेस एक ही साइड है, यानी जो फेस ओपन है। देखिए, हम जैसे ये सिंबल है, इस आगे नेक्स्ट वाले जो हमारा फ्रंट है उसको हम बोलते हैं जो ओपन फेस है, ये हमारा फेस है, ये हमारा बाद में जो है टेल है। तो इनके जो फेस है ओपन वो एक साइड ही है इसमें, या फिर ऐसे, या तो ये इस साइड हो सकते हैं या फिर ऐसे इस साइड ओपन हो सकते हैं। तो ये दोनों
जो सीक्वेंस है ये हमारी रेगुलर या फिर स्टैंडर्ड सीक्वेंस बोलते हैं हम इनको। यहाँ पर दूसरी सीक्वेंस को अगर हम सीरीज को देखें तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के फेस लेफ़्ट साइड है, कुछ के राइट साइड है, यानी जो फेस ओपन है वो कुछ के लेफ़्ट साइड है, कुछ के राइट साइड है। दोनों सीक्वेंस में आप देखेंगे तो इसमें आप जो है मिक्स जो सिंबल्स पाएंगे। तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं इर्रेगुलर सीरीज। तो दो ही टाइप की यहाँ पर क्वेश्चन में सीरीज पॉसिबल है, या तो हमें रेगुलर सीरीज दी होगी या फिर इर्रेगुलर सीरीज। और एक बात नोट करेंगे, जो इर्रेगुलर सीरीज होती हैं उसकी अगर छोटी सी बीच में मान लो मिडल वाली बी से डी तक हमें देखें तो वो एक रेगुलर सीरीज होगी। यानी इर्रेगुलर सीरीज में भी हमें रेगुलर पैटर्न दिया जा सकता है कुछ एलिमेंट्स का उसके बीच में, लेकिन पूरी सीरीज वो इर्रेगुलर होगी। नेक्स्ट और देखते हैं बेसिक कंसेप्ट और रूल्स देखते हैं कैसे हम जो है सीरीज को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड या फिर रेगुलर सीरीज दी है तो उसको देखते हैं, उसमें हमें कैसे एलिमेंट्स का रिलेशन निकालना है। देखिए हमने एक मान ली ये सीरीज है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c इक्वल टू d ग्रेटर देन इक्वल टू e ग्रेटर देन f। ये हमने एक सीक्वेंस मान लिया। अब इसमें हम जो है कुछ एलिमेंट्स के बीच रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन रूल्स का हमें ध्यान रखना होगा। देखिए जो सिंबल्स होते हैं अगर मान लिया जाए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, इनकी प्रेफरेंस इसी ऑर्डर में होती है। जब हमें तीन सिंबल मिल जाते हैं एक, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ग्रेटर देन की, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, उसके बाद बात रही जो लेस देन और लेस देन इक्वल टू है और इक्वल टू। इनमें भी फिर से दो सिंबल्स और बचे हैं, ये इक्वल टू दोनों में कॉमन है। इनमें भी हम सेम वही रूल लगाएंगे, लेकिन इनको हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड से देखेंगे, इधर से वही रिवर्स कर देंगे, इनको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो फिर से वही रूल हम लगा सकते हैं। तो ये है प्रेफरेंस की बात। अब देखते हैं हम रिलेशन, अगर दो एलिमेंट्स के बीच हमने रिलेशन निकालना है तो क्या कंडीशन हमको चेक करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लो हम a ग्रेटर देन e, दो एलिमेंट्स हैं a और e या फिर दो लेटर्स हैं a और e, उनके बीच ग्रेटर देन साइन निकालना है हमको, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखिए अगर a ग्रेटर देन e है तो सीरीज में हम a से e तक जाएंगे और सीरीज में जो है a से e तक कम से कम एक बार ग्रेटर देन साइन हमें ज़रूर मिलना चाहिए। ओके, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार जो है ग्रेटर देन साइन ज़रूर मिलना चाहिए। तो a ग्रेटर देन e यहाँ पर ट्रू होगा। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है a ग्रेटर देन e के ट्रू होने की, कि कम से कम एक बार तो ग्रेटर देन साइन ज़रूर होना चाहिए। ओके, ये रही ग्रेटर देन की बात। फिर मान लो हम देखना चाहते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू, अब जो सेकंड सिंबल है इसको हम देखना चाहते हैं। a ग्रेटर देन इक्वल टू d हम देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो a ग्रेटर देन e के लिए a ग्रेटर देन इक्वल टू d के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि a से d तक जाने में, a से d तक हम मूव करेंगे, a से d तक जाने में जो है एक बार कम से कम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो इससे ज़्यादा प्रेफरेंस वाला साइन है जो कि ग्रेटर देन है, वो इनके बीच नहीं होना चाहिए। ओके, यानी a ग्रेटर देन d देखने के लिए a और d के बीच जो है कम से कम एक बार जो है ये साइन होना चाहिए। एक से ज़्यादा बार हो सकता है वो भी चलेगा, लेकिन जो इससे ज़्यादा प्रेफरेंस का साइन है ग्रेटर देन, वो इनके बीच नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर ये a ग्रेटर देन d जो है ट्रू नहीं होगा अगर ग्रेटर देन साइन आ गया तो। और अगर ग्रेटर देन साइन नहीं है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है उनके बीच कम से कम एक बार, बाकी दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक बार होना चाहिए। तो ये a ग्रेटर देन d जो है ट्रू होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा तीसरा है। मान लो हम a इक्वल टू f देखना चाहते हैं। हमने ग्रेटर देन का देख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू का देख लिया, फिर हम इक्वल टू का देखेंगे। अब a इक्वल टू f, a से f तक जाएंगे तो इनके बीच में जो सिंबल्स हैं सिर्फ इक्वल टू साइन होना चाहिए, ना तो इसमें ग्रेटर देन साइन आ सकता है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि दोनों की प्रेफरेंस जो है इससे इक्वल टू से ज़्यादा होती है। तो a ग्रेटर देन f ट्रू होने के लिए बीच में सिर्फ इक्वल टू का साइन ही होना चाहिए सबके। ओके, तभी ये ट्रू होगा। और ये हम बात कर रहे थे रेगुलर यानी स्टैंडर्ड सीरीज की, तो ये रूल्स फॉलो करेंगे। अब जो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइंस हैं उनको भी हम जो है इसी रूल्स के तहत जो है हम सोल्व करेंगे। सिर्फ हम एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे। मान लो a लेस देन
डी को चेक करना है तो डी ग्रेटर देन, रिवर्स करेंगे तो डी ग्रेटर देन ई हो जाएगा ये। ओके, तो इस सीरीज में हम चेक कर लेंगे वही सेम रूल्स। अब ये जो ग्रेटर देन वाला रूल था हमने सीखा था वही हम यहाँ पर लगा देंगे। ऐसे ही ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होगा तो उसको रिवर्स कर देंगे एलिमेंट्स को, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा और सिमिलर रूल्स जो है हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये स्टैंडर्ड सीरीज से रिलेटेड रूल्स है। अब हम देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड सीरीज। देखिए जो नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है मैंने बताया आपको, उसमें जो फेस होते हैं साइंस के वो मिक्स होते हैं, किसी में लेफ़्ट ओपन है किसी में राइट साइड ओपन है। ओके, तो ये मिक्स साइन होते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, कभी भी हमारा जो रिजल्ट है वो हमें कन्फर्म रिलेशन नहीं मिलेगा। एलिमेंट्स के बीच जो है नो कन्फर्म रिलेशन, कन्फर्म रिलेशन जो है हमें कभी भी नहीं मिलेगा इस केस में, ये हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमने एक सीक्वेंस मानी है, यहाँ पर ए और सी के बीच में एक साइन ग्रेटर देन का है फिर लेस देन का इक्वल टू का है, तो ए और सी के बीच में हमें जो है कभी भी कंफर्म रिलेशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही सी और एफ के बीच देखते हैं तो हमें जो है कंफर्म रिलेशन नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये हुई हमारी कि अगर नॉन स्टैंडर्ड या इरेगुलर सीरीज है तो हमें कंफर्म रिलेशन एलिमेंट्स के बीच नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर कंडीशन आती है, या तो यहाँ पर आइदर और, दो कंक्लूजन है उनमें या तो आइदर और, एक टाइम पे एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, या फिर दूसरा ट्रू होगा पहला फॉल्स होगा। या तो आइदर और की कंडीशन मिलेगी या फिर जो है नाइदर नोर कि दोनों में से कोई भी ट्रू ना हो। तो ये हम देखते हैं अब आइदर और नाइदर नोर के जो केसेस हैं वो किस किस कंडीशन में बनेंगे। हमने एक सीक्वेंस मान ली, ये हमारी इरेगुलर सीक्वेंस का हम अभी रूल्स देख रहे हैं। हम रेगुलर के जो है पहले बता चुका हूँ मैं आपको। अब ये हमने एक सीक्वेंस मान ली इरेगुलर सीक्वेंस या नॉन स्टैंडर्ड सीरीज। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन सी इक्वल टू डी, ग्रेटर देन इक्वल टू ई लेस देन एफ, ग्रेटर देन जी और लेस देन इक्वल टू एच। तो मिक्स साइंस है। तो यहाँ पर जो है हमें दो एलिमेंट्स के भी दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। मान लो एक बार दिया है ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए और सी के बीच में है ये, और फिर ए लेस देन सी। तो ये दो कंक्लूजन दिए हैं, फर्स्ट वन सेकंड वन। तो हमें ध्यान रखना है कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ए और सी यहाँ पे है, ए और सी यहाँ पे है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। और हमें सभी तीनों साइन ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, तीनों साइंस के बारे में हमको यहाँ से कंडीशन पता चलनी चाहिए, उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है और फिर लेस देन है, यानी तीनों साइन यहाँ पर आ गए, तो आइदर और का केस बनता है। फिर नेक्स्ट और देखते हैं किस कंडीशन में आइदर और का केस बन सकता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, मान लिया ए ग्रेटर देन सी दिया है और ए लेस देन सी दिया है, लेकिन हमें यहाँ से जो है इक्वल टू के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है नाइदर नोर का केस बनेगा। अब यहाँ पे आइदर और का नहीं बनेगा बल्कि नाइदर नोर का केस बनेगा। तो हम मिक्स ऐसे ही देखते जाएंगे दोनों केसेस को साथ के साथ। फिर अगर कोई भी एलिमेंट्स है, बी ग्रेटर देन एफ दिया है, बी लेस देन एफ दिया है, लेकिन हमें जो है यहाँ से जो है कंडीशन पता नहीं चल रही कि इक्वल टू का जो है उसके बारे में नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर भी सिर्फ दो साइन है, यानी तीनों साइन के बारे में पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पर भी नाइदर नोर का केस बनेगा। फिर एक केस देखते हैं, मान लो डी ग्रेटर देन एक्स दिया है और दूसरा दिया है डी लेस देन इक्वल टू एक्स। देखिए एलिमेंट सेम है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर x जो है जो हमें स्टेटमेंट में सीक्वेंस दी गई है वहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन एलिमेंट्स यहाँ पर दोनों कंक्लूजन में सेम है, d ग्रेटर देन x है, d लेस देन x है। तीनों साइन का ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तीनों साइन का हमें जो है यहाँ से पता लग रहा है, उनके बारे में हमें जो है नॉलेज यहाँ से हो रहा है। तो भी हम आइदर और का जो आइदर और का केस है वो केस बनेगा यहाँ पर। हालांकि जो है ये x जो है एलिमेंट सीरीज में नहीं दिया गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि d या तो उससे बड़ा होगा या फिर लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। तो तीन ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, तीनों के बारे में हमें यहाँ से पता चल रहा है, तो यहाँ पर आइदर और का केस बनेगा। तो आपको जो है अननोन एलिमेंट को देखकर यहाँ से घबराना नहीं है और सिंपली इसको आइदर और का केस बना देना है। सिर्फ ये देखना है एलिमेंट सेम है दोनों कंक्लूजन में और तीनों जो है साइंस का हमें पता चल रहा है। फिर नेक्स्ट और देखते हैं, मान लो दोनों ही एलिमेंट्स अननोन दे दिए जाए, x लेस देन वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई पहले कंक्लूजन में है, दूसरे में x लेस देन वाई। तो तीनों साइन का हमें पता चल रहा है और दोनों जो एलिमेंट है दोनों कंक्लूजन में सेम है। ओके, तो इस बार भी आइदर और का केस बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है,
एक एलिमेंट अननोन है लेकिन हमें तीनों साइन के बारे में पता चल रहा है और सेम एलिमेंट्स है दोनों कंक्लूजन में, तो आइदर और का केस बनेगा। अगर दोनों ही अननोन एलिमेंट है तो लेकिन हमें जो है दोनों एलिमेंट सेम है दोनों कंक्लूजन में और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, तीनों साइंस का जो हमें सिंबल्स का पता चल रहा है, तो भी हमें जो है आइदर और का यहाँ पर केस बनेगा। और देखते हैं, देखिए अब मैंने बताया था आपको कि इरेगुलर में जो है एक सीरीज जो है रेगुलर भी हो सकती है, छोटी सीरीज, जैसे सी से ई तक देखते हैं हम। ये एक छोटी सीरीज ले ली हमने सी से ई तक। यहाँ पर दे दिया जाए दो कंक्लूजन, सी ग्रेटर देन ई, सी इक्वल टू ई। ओके, ये हमें दो कंक्लूजन दे दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखिए यहाँ पर लेस देन के बारे में हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सी से ई तक जो है एक रेगुलर सीरीज है, ये यहाँ पर इरेगुलर सीरीज नहीं है। और ग्रेटर देन इक्वल टू साइंस को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में, तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई हमारा यहाँ से अगर हम रेगुलर सीरीज का यहाँ पर रूल लगाए तो सी ग्रेटर देन ई हमें मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही सिंबल्स की हमें ज़रूरत है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर भी आइदर और का केस बनेगा। यहाँ पर हमें लेस देन की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले बताया था वो केस था हमारा इरेगुलर सीरीज का, लेकिन ये छोटी सीरीज रेगुलर सीरीज है, तो यहाँ पर सिर्फ दो सिंबल से ही हमें आइदर और का केस बनते नज़र आ रहा, तो इस कंडीशन में भी आइदर और का केस होगा। तो ये सभी केसेस जो है आपको ध्यान रखने हैं। अब एक आध और कंडीशन है, जैसे अगर एक सीरीज दी जाए ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ऐसे कोई रिलेशन है, सीक्वेंस है, हमको निकालना है ए और सी के बीच, ए ग्रेटर देन सी दे दिया जाए, ए लेस देन सी दे दिया जाए। तो यहाँ से देखिए ए इक्वल टू बी है तो ए इज नॉट इक्वल टू सी होगा, यहाँ से रिलेशन जो बनेगा वो हमें ए इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ए इज नॉट इक्वल टू सी का क्या मीनिंग होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन। तो इस केस में भी जो है आइदर और का केस बनेगा। यहाँ पर इक्वल टू साइन का हमें जो है नॉलेज पहले ही हो गया है इस सीक्वेंस से ही, तो हमें ए इज नॉट इक्वल टू सी आ गया रिलेशन, तो या तो ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन, तो यहाँ पर भी आइदर और का केस बनेगा। तो आपको ये सभी केसेस जो है ध्यान रखने हैं कि किस किस कंडीशन में जो है आइदर और का केस बन सकता है। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं किस पैटर्न से रिलेटेड, कि किस पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू इन रूल्स को भी। हम जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया कि कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, एक सीक्वेंस भी दी जा सकती है या फिर अलग अलग कुछ स्टेटमेंट दे दिए, दो दो एलिमेंट्स के बीच रिलेशन है। अब हमको कंक्लूजन है एफ इक्वल टू के और एफ ग्रेटर देन इक्वल टू के, इनको जो है चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है या फिर कैसे है इनका, आइदर और का केस बनेगा, नाइदर नॉर का, सभी हमको चेक करना है। देखिए सबसे पहले हमको कंक्लूजन लेना, फर्स्ट कंक्लूजन एफ से के, एफ और के, एफ से के जाने के लिए देखिए हमको जो थर्ड स्टेटमेंट है और फोर्थ है इनको देखना पड़ेगा, एफ से एल जाएंगे और एल से के। ओके, हमें अलग से इसको जो है एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम देखेंगे क्योंकि एक सीक्वेंस में ही दी गई है, एफ से एल और एल से के एक सीक्वेंस में ही ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट में जो हमें लेटर्स की सीक्वेंस मिल रही है। तो एफ से के जाने के लिए सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आया, फिर इक्वल टू, तो प्रेफरेंस आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू के, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू के हमको मिल रहा है स्टेटमेंट से रिलेशन। अब कंक्लूजन में क्या दिया है, एफ इक्वल टू के दिया है, एफ ग्रेटर देन के दिया है, यानी दो अलग अलग। अगर अकेला फर्स्ट कंक्लूजन देखा जाए एफ इक्वल टू के तो ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू के चाहिए। अकेला दूसरा कंक्लूजन देखा जाए एफ ग्रेटर देन के, ये भी ट्रू नहीं होगा क्योंकि रिलेशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है। अगर दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो या तो एफ इक्वल टू के होगा या फिर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ग्रेटर देन के होगा, तो यहाँ पर जो है आइदर और का आपका केस बनेगा। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर जो आइदर और का जो ऑप्शन दिया होगा आइदर 1 और 2 उसको हम चूज करेंगे, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमने देख लिया किस पैटर्न पर ये सीक्वेंस दी होगी। तो यहाँ पर एक रेगुलर सीक्वेंस हमें मिली है और जिसमें एलिमेंट्स भी हमारे सीधे लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, हमें कोई अलग अलग स्टेटमेंट नहीं देखनी पड़ी कि यहाँ से यहाँ जाना पड़े फिर यहाँ से यहाँ कोई सी और स्टेटमेंट। तो ये सिंपल हमारा कोडेड जो सिंपल कोडेड इनइक्वालिटी है उसका क्वेश्चन था।
नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में जो लेटर्स हैं एक दूसरे से लिंक थे, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग लेटर्स हमें एक दूसरे से लिंक करने पड़ेंगे। स्टेटमेंट दी गई है अलग अलग हमारी, फिर कंक्लूजन दिए गए हैं 2। अब सबसे पहला कंक्लूजन देखते हैं हम, जी से जेड का रिलेशन निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट्स को, तो जी से हमें जो है सबसे पहले जी से क्यू तक जाना पड़ेगा, ये वाला है। फिर पहले वाली स्टेटमेंट यानी तीसरी और पहली स्टेटमेंट से हमें रिलेशन मिलेगा। जी से क्यू तक जाएंगे, क्यू से जेड तक, तब हमें जी से जेड पहुंचेंगे हम। तो जी से क्यू तक जाते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, और क्यू से जेड जाते हैं तो इक्वल टू साइन है। तो दोनों में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू को। ओके, तो हमारा रिलेशन बनेगा यहाँ से जी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। जी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड हमारा रिलेशन जो है ट्रू आ रहा, यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 है जो वो ट्रू है हमारा। फिर सेकंड कंक्लूजन में सी से आर का हमें रिलेशन निकालना है। अब सी से आर जाने के लिए सबसे पहले सेकंड जो स्टेटमेंट है सी से जी जाएंगे, फिर जी से क्यू जाएंगे और क्यू से आर जाएंगे। तो इस तरह से जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमें यूज करनी होगी, एक सीक्वेंस में ही ये यूज हो रही है, सी से जी, जी से क्यू और क्यू से आर। साइंस को देखते हैं इनके बीच, तो सी से जी के बीच ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, जी से क्यू के बीच ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्यू से आर के बीच भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी तीनों साइन सेम है। ग्रेटर देन इक्वल टू को जो है इसका हमें जो सेम साइन होगा, सी से आर के बीच में भी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू होगा, कंक्लूजन टू ट्रू होगा। तो इस तरह से हमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है देखना है, और उनको स्टेटमेंट्स को देखना है ध्यान से, कहाँ से किस एलिमेंट्स, किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाने के लिए कौन कौन सी हमें स्टेटमेंट जो है यूज करनी है एक कंक्लूजन को चेक करने के लिए। ओके, तो ये आपने जो है मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं इससे रिलेटेड। तो आज के जो इम्पोर्टेंट जो हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिए और जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए हैं, बाकी जो रिवर्स इनइक्वालिटी और जो कोडेड इनइक्वालिटी बेस्ड नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आज के जो मैंने कंसेप्ट बताए वो आपको समझ आ गए होंगे, और जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनसे जो है उन कंसेप्ट्स को जो है आप अच्छी तरह से रिलेट भी कर सकते हैं कि वो रूल्स जो है क्वेश्चन पर किस तरह से हम लागू करेंगे। तो ये आपके लिए आज के जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे। इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारी जो सेकंड क्लास होगी इससे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका पैटर्न है या फिर उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप पहले ये वीडियो देखिए, यहाँ से जो है बेसिक कंसेप्ट को सीखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोज़ जो मैं यहाँ इस चैनल पर जॉब अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ या फिर जो कंटेंट से रिलेटेड आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ, अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी डेली वीडियोज़, डेली क्लासेज की जो अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेंगे, और आप बिना किसी परेशानी के जो है हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।